नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं जासवाल स्कूल रोड पे हूँ, जो कि एरिया है विकासपुरी पराहोपुर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रोड की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि मतलब अगर कोई इधर से अगर सामने से गुजरना हो उसको तो एक बार सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके आगे हम बढ़े कैसे। आप बाइक से नहीं गुजर सकते, आप पैदल नहीं गुजर सकते। अगर बाइक से अगर जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये बच्चे को लिया हुआ है और आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह की सड़क है कभी भी बाइक फिसल सकती है और कभी दुर्घटना हो सकती है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 3 साल तो मेरे देखते हो गया। हर साल मैं आता हूँ और लगातार इसकी मैं बातें उठाता रहता हूँ और मुझे आश्वासन भी दिया जाता है कि नहीं, ये सड़क पास हो गई और बन जाएगा। लेकिन 3 साल से इसी विभत्स और ख़राब स्थिति में चुनाव जब भी आते हैं तब बीजेपी के द्वारा एक नारा दिया जाता है, हर घर मोदी और घर घर मोदी। और इसी रास्ते से होकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और नेतागण हैं वो घर घर मोदी जी को पहुंचाते हैं। लेकिन जब रास्ता 3 साल की विभत्स स्थिति में पड़ा हुआ है, जब इस खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, तो जब हर घर परेशान है तब उन लोगों को दिक्कत नहीं है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी के अंडर न हो, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है तो ये उसके अंडर में नहीं है, लेकिन बीजेपी इस समय सत्ता में है। और आप अगर पुरजोर तरीके से इस बात को उठाते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर ज़मीन पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपके हाथ में अगर पावर ना भी हो, जैसे कई बार ये आरोप लगते हैं या कई बार ये कहा जाता है कि चेयरमैन हमारा नहीं। लेकिन अगर चेयरमैन आपका नहीं है तो उसके बावजूद भी इसके ऊपर तमाम तरह से काम हो सकता है, फंड आ सकता है या फिर इसके ऊपर बात भी हो सकती है। लेकिन मैं हर बार ये देखता हूँ कि इस पे सत्तारूढ़ दल के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। और अगर कमोबेश किसी ने आवाज़ उठा दी, जैसे मैं आज अगर यहाँ इस सड़क की बात कर रहा हूँ, तो मुझे देशद्रोही की तरह, मुझे एक तरह से पार्टी विरोधी की तरह देखा जाता है। लेकिन सबकी अपनी पीड़ा, हम इस नगर के बासिंदे हैं और कई बार हम खुद इस सड़क से गुजर रहे होते हैं। कल ही मैं इस सड़क से गुजर रहा था, मेरी बेटी मेरी बाइक पे थी, डर लग रहा था कि नहीं बाइक गिर जाएगी तो कोई दुर्घटना हो सकती है। और 3 साल से आप समझ सकते हैं कि 3 साल से लगातार स्थिति उसी तरह से बनी हुई है। और जब भी कोई अगर कहने जाएगा तो उसको इस तरह से जवाब दिया जाता है कि मतलब उसको चेहरे पे यही महसूस किया जाए कि वो आदमी अगर इसके बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है तो वो चूतिया से कम नहीं है, क्योंकि इस अंदाज में उसको जवाब दिया जाएगा कि ये सड़क पास हो गई है। सड़क पास हो गई है तो फिर 3 साल से 4 साल से इसी तरह से लटका हुआ क्यों? अभी आपको मैं इधर दिखा दूँ कि इधर सड़क बनी हुई है, लेकिन विकास की गति इतनी तेज़ चली कि सड़क जो है मकान से इतने ऊपर बन गए कि मकान का पानी तक निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो इस तरह के आनंद फानंद में विकास हो रहे हैं कि मतलब कहीं पे हो भी रहा है तो उसमें आम आदमी की हित का ध्यान नहीं रखा जाता है। और फिलहाल ये जो सड़क है आप वीडियो में देख सकते हैं कि मतलब इसको शब्द में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। और कोई ये आज की समस्या नहीं है जिसको मैंने कीचड़ देखा और मौका देखते ही मैं यहाँ पर आ गया वीडियो बनाने के लिए। ये लगातार 3 साल से मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चुनाव आ रहे हैं और हर व्यक्ति अपने झूठे वादे के साथ, झूठे आश्वासन के साथ लोगों को विश्वास दिलाना आता है कि नहीं विकास की गंगा बहेगी। और जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि विकास की गंगा बहाई भी जाती है। लेकिन ये कोई पहली सड़क नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी सड़कें हैं जो आए दिन किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पहले बना देता तो कम से कम सही है। पैसा 3 साल से पास हुआ है। जब भी ये बात नहीं हुआ है कि नहीं हुआ नहीं पता, जब भी बात आप किसी से कहेंगे ना, रमेश का पेपर में आया था, सबका आया था। जब भी आप किसी से कोई शिकायत, जैसे मैं भी इस बात को लेकर मैं जाऊँ तो मुझे कहें कि क्या हल्ला करो पैसा पास हो गया, तो आप चुप हो जाएंगे। भाई मौके पर आदमी कह देगा कि पैसा पास हो गया है तो आप तो चुप ही हो जाएंगे और क्या कहेंगे। लेकिन 3 साल से स्थिति ऐसे ही है। आप बताइए, आपका घर सामने है, कितने साल से आप इसको ऐसे देख रहे हैं? अरे भैया ये तो कई साल से तो बन गया वो वाला, नहीं तो एकदम नरक था। 2-3 साल से खाली पानी है, पानी झेल रहे थे। तो वही बात है कि जब भी आप इसको लेके आगे बढ़े, भाई पैसा पास हो गया है तो बरसात का मौसम आ चुका है, उसको मानसून से पहले बना देना चाहिए था। लेकिन उस पैसे का पास होने का क्या मतलब कि जब लोग नरकी स्थिति में रहने को मजबूर हैं। तो ये पूरा जो है ग्राउंड की रिपोर्ट है और ऐसा नहीं है
जब मैं भी कभी इस तरह की समस्याओं का रिपोर्ट करता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं मीडिया हूँ, मैं पत्रकार हूँ, इसलिए इस चीज़ को कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद इस नगर का रहने वाला हूँ और इस सड़क से हम लोग गुजरते हैं और आए दिन इन समस्याओं का सामना करते हैं। बस आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नगर हित की बात करता है, जैसे अभी चुनाव आ रहा है तो फिर से हर मोदी और घर घर मोदी होगा, तो इस रास्ते से होकर भी लोग घर घर मोदी पहुंचाते हैं। और ये जो घर घर की समस्या है जो इस रास्ते से लोग गुजर रहे हैं, आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इसका संज्ञान लिया जाए, इसको बनाया जाए, वरना अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए सीधे वही नेता और वही प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार होगा जो इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस नगर का हूँ, इस नगर की पीड़ा है और मैं चाहता हूँ कि ये समस्या का समाधान हो जाए। मेरी मंशा ये नहीं है कि मैं किसी को कोस दूं, किसी को इंसल्ट कर दूं या किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में खड़ा हो जाऊं। तो सिर्फ इतना सा आग्रह है, अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, तो कई बार बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको एक समाज के रूप में हम सबको उठाना होता है। कोई पत्रकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, जब पूरा समाज इकट्ठा होगा, पूरा समाज इस बात को उठाएगा तो आपकी आवाज़ को बल मिलता है। और उम्मीद है कि आप एक शेयर के साथ और कमेंट के साथ आप मेरे साथ इस वीडियो से जुड़ेंगे ताकि हम इस वीडियो को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा पाएँ। उम्मीद है कि आप सबका साथ मिलेगा, वीडियो को साझा जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी नगर हित में अपने आसपास की समस्याओं को इसी तरह से उठा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी का इंतजार करेंगे, कोई आके आपकी समस्याओं के लड़े और कोई आपकी समस्याओं को उठाए। जय हिंद।